दोबारा बताओ। 5 आपका 500 ml है, एक बट्टी है, 700 रुपये आपके बर्फ के हो गए। अच्छा 450 रुपये आपके पानी के हो गए। 2000। तो 2000 कैसे हो गए? बर्फ कितने की है? 700 रुपये पूरा 700 रुपए की। पूरा पाव डाले, पूरा पाव डाले। यार जाती कर रहे हो। 600 रुपये दे दे बर्फ तो 200 रुपए की बर्फ डाली है यार तुमने। 200 रुपये का मेरे को मिला ना। हाँ आपको कोई भी जगह में 200 रुपये का पाव बर्फ लिए मुफ्त में ले जाओ, पाव मुफ्त में ले जाओ। माड़ीपुर से तकरीबन 45 मिनट लगते हैं तो फिर आप मुबारक विलेज में पहुंच जाते हैं। ये साफ़ सुथरा बीच है, बहुत खूबसूरत है, साफ़ पानी है। यही वजह है कि जो टूरिस्ट हैं उनकी ये प्रेफरेंस है कि वो मुबारक विलेज आते हैं और सारा दिन अपना यहाँ पर गुजारते हैं। खाना पीना साथ ले आते हैं, खाना पीना करते हैं और यहाँ से फिर वो खाना पीना खुद, मेरी अपनी फैमिली भी कई मरतबा मुबारक विलेज जाके पिकनिक कर चुकी है। तो यहीं से आम तौर पे हम बोट लेते हैं और बोट लेकर फिर समंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ हमारे एक पक्के दिलबर चाचू हैं और ये जो दिलबर चाचू हैं इनके साथ हम ज़्यादातर ये छोटी बड़ी लॉन्च जो भी मौसम के हिसाब से, ये बाज़ दफ़ा छोटी भी चल जाती है, बाज़ दफ़ा अगर समंदर तेज़ है, हवा तेज़ है तो फिर आपको थोड़ी बड़ी भी लेनी पड़ती है। तो ये जो दिलबर चाचू हैं ये खुद या इनके भतीजे हैं वो, उनके साथ हम चले जाते हैं। लेकिन इस मरतबा जब हम गए हैं यहाँ मुबारक विलेज तो हमें बताया गया कि हवा बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर जो कश्तियाँ मौजूद हैं इनमें से कोई कश्तियाँ, हवा की डायरेक्शन ऐसे है कि मुबारक विलेज से आप चरना वाली साइड पे नहीं जा सकते। ये जो रोड है ये मुस्तफ़ा कमाल ने बनवाई थी मुबारक विलेज जाने के लिए और तब से यहाँ पर फिर सयाहों ने जाना शुरू किया। जब सयाहों ने जाना शुरू किया तो मुबारक विलेज के ऊपर छोटे छोटे कपड़े के हट्स बन गए। वैसे तो अगर आप हॉक्स बे वाली साइड पे जाते हैं, सैंडस्पिट जाते हैं तो वहाँ आपको, या और भी बीचेज़ हैं, वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर तो बाकायदा प्रॉपर हट बने हुए हैं। अब ये रोड काफ़ी जगहों से टूट फूट का शिकार है। इस हुकूमत की तवज्जो नहीं है कि वो जहाँ जहाँ से टूट रही है उसको रिपेयर कर दें। कई जगहों से तो आधी आधी रोड भी टूट गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी मुबारक विलेज जाने के लिए ये एक आसान रास्ता मौजूद है। पार्टी का सामान है। हाँ? तो सुनहरी बीच का जो रास्ता है उसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बड़ा खूबसूरत इलाका है। यानी आप सोचेंगे ना ये भी कराची ही है, ये भी कराची ही का हिस्सा है। ये ऐसे ही थे पहले भी ये पहाड़, मुझे मेरे ध्यान में नहीं है। ये बड़ा माइक था। सुनहरी बीच पे आपको ये सारी कश्तियाँ खुश्की पर पड़ी नज़र आती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कश्तियाँ जो हैं वो खुश्की में क्यों पड़ी हुई हैं और निकलती कैसे हैं, यहाँ समंदर में कैसे जाती हैं। तो उसके लिए जो लोग समंदर के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हैं उनको मैं समझा दूँ कि समंदर शाम के वक्त चढ़ना शुरू होता है और दोपहर के वक्त फिर उतरना शुरू हो जाता है। यानी आहिस्ता ग्रेजुअली इंचेस का पानी उतरता रहता है। तो ये चूँकि 12 बजे के करीब का वक्त था, 12-1 बजे के वक्त था, तो समंदर काफ़ी हद तक पीछे हट गया था और ये सारी कश्तियाँ जो हैं वो खुश्की पे आ गई थी। अब ये जो कश्तियाँ खुश्की पे आ गई हैं ये रात तक यहाँ से निकल नहीं सकती। तो वैसे शिकार का आजकल क्या है सूरत हाल? नाइट में थोड़ा बेहतर है। अच्छा। हाँ, मगर नाइट में ये कि हवा चल रही है, हवा अच्छा। से नहीं रुक सकते बेचारे। अच्छा। को भी गए थे मगर नहीं रुक सकते। अच्छा, हवा तेज है रात में आजकल। हाँ, मगरिब के करीब क्या सूरत हाल है शिकार की? कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा।
क्या तैयारी है भाई? तैयारी पक्की है। क्या इरादे के हैं? इरादे हीरा पकड़े। आज हीरे इकट्ठे कर रहे हैं। हीरा 5 किलो वाला था, वाह। 15-20 किलो लेके जाएंगे उससे। हम जब यहाँ 1 बजे के करीब पहुँचे तो हमें भी ये सारी कश्तियाँ गुजार के इनके ऊपर से होते हुए आखिरी वो कश्ती पर हम सवार हुए जो अभी भी पानी के अंदर खड़ी हुई थी। और मुझे इस कश्ती में जो जिन साहब के साथ हम गए उनका नाम इरफान राजपूत था। तो इरफान ने मुझे बताया कि अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा और लेट हो जाते तो ये भी कश्ती नहीं निकल सकती थी। और फिर ये कश्ती यानी कोई भी कश्ती यहाँ से निकल नहीं सकती थी क्योंकि पानी फिर उतर जाता है, पानी छोटा हो जाता है। ये रात के है ना? आराम से टायर से नटाई दी। इधर पहले चप्पल। ये पकड़े। पहने। आप बहुत फरमाबरदार हैं मेरी। भाभी चूल्हे वूल्हे भी हैं भाई इनके पास। वाह, मछली पकड़ के पकाएंगे। चावल गरम नहीं खराब नहीं है। चलो नहीं कुछ नहीं। कहाँ बैठे? इधर यहीं बैठ जाए। जहाँ डील करे वहाँ वाह। तो दुकान में अंदर दे दें। ये अच्छा काम है। हाँ हाँ में छतरी मिल गई। शूज दे दें भाई, चप्पलें दे दें सब। फ़िशिंग एक बड़ा मज़ेदार शौक़ है और कराची में ये शौक़ बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। दरिया में शिकार एक अलग बात है और समंदर में डीप सी में शिकार करना एक अलग चीज़ है। मैं 2011 से समंदर में जाता हूँ हर साल ही तकरीबन। ये कोई ना कोई रेलेवेंस बना लेता हूँ और साल में सर्दियों में एक टूर कर लेता हूँ। तो यहाँ शिकार करते हैं बड़े साइज की है भाई, बड़ी मुर्गाबी है। बहुत हम करते हैं। ये बड़ी है, वो छोटी होती है। बिल्कुल ये बीज है। समंदर में आपको नेचर मिलती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी जब आपको नज़र आ रहा होता है। इक्का दुक्का पास से कश्तियाँ गुजर रही होती हैं, परिंदे आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। खैर जब हम निकले थे सुनहरी से तो तब तो मैंने गीज़ देखी, मुर्गाबियाँ बहुत बड़ी साइज़ की जो मुर्गाबी होती है और सैकड़ों की तादाद में देखी, और सीगल्स थे। वलीमा लग रहा है। गीज ना वलीमा हो रहा है। हाँ अभी उड़ी थी ना ये, फिर मज़े की लग रही थी। चेक करो ज़रा कितनी बैठी हुई है।
कराची में 2-3 तरह की फ़िशिंग होती है, एक समंदर में होती है, एक ठहरे हुए पानी में होती है, मैंग्रोव्स वाली साइड पे आप चले जाते हैं। लेकिन मुझे बजाते खुद मुझे समंदर पसंद है, यानी मुझे ज़ाती तौर पर समंदर के अंदर जाकर फ़िशिंग करना पसंद है। हम नॉर्मली जिस जगह का इंतखाब करते हैं वो चरना के आसपास के इलाके होते हैं। चरना जो है वो एक आइलैंड है, जो कराची के लोग तो सभी से वाकिफ़ हैं और यहाँ जा चुके होंगे। तो चरना एक आइलैंड है जो किनारे से तकरीबन आपको 1.5 घंटा, या कश्ती छोटी है तो 2 घंटे, अगर बड़ी है तो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा आपको चरना पहुँचने में लग जाता है। और चरना एक ऐसा आइलैंड है जो आपको दूर से भी नज़र आता है और देखने में लगता है कि ये तो चरना है, लेकिन असल में ये दूर होता है। और फिर अगर चरना से आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जैसे हयात एक जगह है चरना में, चरना से आगे, तो वहाँ से आगे आपको तकरीबन पौना घंटा लग जाता है, आधा पौना घंटा। तो वहाँ आधा पौना घंटा गुजरने के बाद भी आपको लगता है कि आप चरना के पास ही खड़े हैं। तो चरना एक ऐसा आइलैंड है जो आपको चारों तरफ से नज़र आ रहा होता है, लेकिन समंदर यहाँ पर अच्छा खासा गहरा है और आप किनारे से काफ़ी दूर होते हैं। तो ये चरना के आसपास के इलाकों में आमतौर पर फ़िशिंग हो रही होती है। कुछ लोग जो ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं, 40 दिन के लिए जाते हैं, वो तो फिर खैर बहुत दूर जाते हैं। कुछ लोग 5-6 दिन के लिए कश्तियाँ लेकर जाते हैं, वो भी काफ़ी आगे जाते हैं। हमने जो सुबह से लेकर शाम तक का, या सुबह से लेकर अगली सुबह तक का 24 घंटे का शिकार करना होता है। 24 घंटे का शिकार भी होता है, रात और दिन। आजकल जो शिकार है वो रात में हो रहा है ज़्यादा, लेकिन फिर भी खैर हमने तो दिन में किया, लेकिन रात में शिकार ज़्यादा हो रहा है। हवा तेज़ होती है तो फिर बहुत तेज़ यानी लहरें बनती हैं। अच्छा, जब बहुत तेज़ लहरें बनती हैं तो मसला उसका क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मसला ये होता है कि जब कश्ती जाके आपको शिकार करना होता है तो आप बीच समंदर में जाकर कश्ती को रोक देते हैं। जब आप कश्ती को रोक देते हैं तो तभी शिकार हो सकता है, यानी कश्ती रुक जाती है, आप लंगर आप फेंक देते हैं और फिर आप कुंडियाँ डालते हैं। लेकिन जब कश्ती रुक जाती है तो फिर कश्ती हिचकोले खाती है। जब कश्ती हिचकोले खाती है तो फिर चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है। कुछ लोग जिनकी तबीयत ज़्यादा हसास है उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, बाकायदा वो समंदर में फिर उल्टियाँ करने लगते हैं। नजा साहब ने पकड़ ली है पहली आज के दिन की। क्या निकाले? बड़ा है, हैवी है। आराम आराम से। और अगर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर बॉटम पे ला के ना, ऊपर ला के सरफेस पे खींचना नहीं। हाँ, क्या हुआ? क्या लग गया? टूट गया? हैं? बड़ा था। इस दफ़ा हमारे साथ ये हुआ कि हम चरना से आगे तकरीबन आधे पौने घंटे की मज़ीद जो है वो ड्राइव करके आगे गए और वहाँ जाकर कोई 1-8 घंटे में तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। मेरे साथ जो मेरे दोस्त कज़न्स मौजूद थे, वही बच्चा किस तरह का बच्चा है। पीछे से कपड़ा फेंक दो, कपड़ा फेंकना जरा। फेंक दो।
फिर हमने फैसला किया कि हवा बहुत तेज़ हो गई है, कश्ती बहुत हिचकोले खा रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, तो ज़रा चन्ना के करीब चले जाते हैं या उसकी औट में चले जाते हैं। भाई क्यों उदास बैठे हो? वो एक तो मायूस हो के सो गया। और ये भाई उदास बैठे हैं, ये भाई के पता नहीं क्या मसाला है। हवा तेज़ है ना बहुत, समंदर हिल रहा है, मछलियाँ भी हिल रही हैं, हवा तेज़ है बहुत। हाँ रिक्वेस्ट करके आ रिक्वेस्ट करके ला। चरना की औट में आप चले जाते हैं तो वहाँ मसला ये है कि वहाँ शिकार नहीं होता क्योंकि पानी कम होता है, थोड़ा पानी निस्बतन। मटर पुलाव की क्या बात? फिर आप बाहर निकलते हैं, मैं एक दफ़ा फिर हम बाहर निकले, फिर आकर कुछ थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ी। मुनासिब साइज है। ओबे किसर क्या बात। चलो अबे तू खुद ही छूट गया, देखो तेल में गई तो। आ गया भाई, लग गया भाई को कुछ। अच्छा माल लगा, अच्छा माल लगा। नेट चाहिए कुछ, जाल लाए हाँ अच्छा डालोगे। अच्छी चीज़ लग रही है, अच्छी चीज़ है। क्या है मुल्ला? हाँ भाई क्या क्या लाया मुल्ला भाई? और वाह भाई वाह, जबरदस्त। तभी तो मैं कह रहा था डारो डोरी। भाई क्या क्या लाया है ये देखो। भाई पार्टी तो हो गई आज, पार्टी हो गई। वाह अंदर फंसा है उसके कहीं, निकाल लूँगा। उमैर ये देखो यार, कुछ ख्याल करो यार, कोई खुदा का खौफ खाओ यार। इरफान भाई आपको पता है ये हमारे भाई का मुसलसल तीसरा साल है कि इसको एक मछली भी नहीं लग रही। उमैर भाई का आना भी चाहिए ना, फिशिंग करना आना चाहिए। वो आती नहीं है तो वो कैसे? नहीं तो सीखे ना, हम क्या सीख के आए हैं कहीं से? हमने क्या अकेडमी गए थे? गाटे गाटे का भैया बन जाता है। तकरीबन किलो का है। किलो से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। बोलो हाँ कैसे आया? वाह चारा भाई, चारा बता डाल दोस्तों। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। भाग नहीं जाए। अब नहीं भागेगा, ये आगे है, उसके भागने के चांस नहीं है। चीज़ें से पकड़ना, कस के पकड़ो। चलो डालो इसमें। अब ये मछलियाँ हमने पकड़ तो नहीं, लेकिन फिर तबीयत फिर ख़राब होना शुरू हुई, फिर हमने अपनी जगह को तब्दील किया। क्या
चाहिए, अब बताओ क्या पकड़ के दूं? कौन से निकालूं? नीली टेक्निक निकाल दें। सफ़ेद पापलेट। वाइट पापलेट वो उमैर निकालेगा। क्योंकि वो कभी आना ही नहीं। सुरमई सुरमई निकाल ले, क्या बात है, क्या बात है। चन्ना आइलैंड जो है यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वगैरह भी होती है। मैं 2017 में गालिबन यहाँ पर ही स्कूबा डाइविंग कर चुका हूँ। स्कूबा डाइविंग जो आप सिलेंडर अपने साथ बांध के समंदर के नीचे जाते हैं तो चरना के बिल्कुल करीब जो है वो गहराई थोड़ी सी कम हो जाती है, या इसे कुछ फासले पर मुख्तलिफ कंपनी जो है मुख्तलिफ जगहों पे कराती हैं चरना के आसपास ही। तो वो मैंने भी 2011 में यहाँ पे स्कूबा डाइविंग की थी और समंदर के नीचे जाकर देखा था कि अंदर क्या होता है, किस तरह की पहाड़ियाँ होती हैं। वीडियो मेरे पास थी, कहीं गुम हो गई है, अब शायद कहीं पड़ी हो, लेकिन तस्वीरें बहरहाल मुझे फेसबुक से मिल गई। तो ये जो और फिर यहीं से आप जो है वो क्लिफ जंप भी करते हैं। मैंने तो खैर ज़्यादा हाइट से जंप नहीं किया था, लेकिन बहरहाल ऊपर से क्लिफ से भी लोग जंप करते हैं। तो खुले समंदर का एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब आप जैकेट पहन के समंदर में उतर जाते हैं। अब शाम भी हो रही थी, मगरिब हो रही थी। मगरिब के बाद भी हमने एक जगह पर रुक कर कुछ मछलियाँ पकड़ी, लेकिन यहाँ पर फिर हवा बहुत तेज़ थी और कश्ती बहुत हिचकोले खा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो सूरज गरूब होने का मंजर था वो बहुत ही खूबसूरत था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। चंद मछलियाँ फिर भी पकड़ी हमने, को 15 के करीब पकड़ी होंगी, 15-20 मछलियाँ। लेकिन इससे पहले वाले जो हमारे शिकार थे वो बहुत कामयाब भी रहे हैं। यहाँ 50-60 मछलियाँ भी पकड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा भी पकड़ी हुई हैं। तो पहले ज़्यादा मज़े के हमारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा समंदर के रफ़ होने की वजह से और तेज़ होने की वजह से थोड़ा शिकार इतना अच्छा नहीं रहा।
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। चंद मछलियाँ फिर भी पकड़ी हमने, को 15 के करीब पकड़ी होंगी, 15-20 मछलियाँ। लेकिन इससे पहले वाले जो हमारे शिकार थे वो बहुत कामयाब भी रहे हैं। यहाँ 50-60 मछलियाँ भी पकड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा भी पकड़ी हुई हैं। तो पहले ज़्यादा मज़े के हमारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा समंदर के रफ़ होने की वजह से और तेज़ होने की वजह से थोड़ा शिकार इतना अच्छा नहीं रहा। हाँ ले ली। भाई आ जाओ, एक-एक करके शॉट तो मारो। जंप जंप। ध्यान से भाई। अरे ये तो टेढ़ी हुई है। आजा आजा। चलो निकलो, तुम निकलो, मैं करता हूँ। क्या करना है यहाँ से? अच्छा नीचे उतरना है। अच्छा है खुश के इसको पकड़ना, गिरे नहीं।